वेलकम टू बोध लोग यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में घटना चक्र का जो आधुनिक भारत का इतिहास का जो सेक्शन होता है तो वो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए दोस्तों, इन तक ज़रूर देखें इस वीडियो को। तो आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्रीय राज्य मैसूर एवं पंजाब। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन से। चलिए देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन देखिए, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग को जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। तो ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब पढ़ लीजिएगा, आप लोग देख सकते हैं। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की एवं उसका सदस्य बना साथ ही। तो ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग, हम सिर्फ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। वर्ष में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो देखिए, ऑप्शन ए में 1782, ऑप्शन बी 1792, ऑप्शन सी 1779, फिर ऑप्शन डी 1784। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1784, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी डुप्ले, टीपू सुल्तान या नंदराज। तो टीपू सुल्तान के साथ क्या था? किसके साथ क्या था? टीपू सुल्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग देख सकते हैं। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो कहाँ से प्राप्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहफुजा। कहाँ से? शाहफुजा से, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1900 में, सन 1900 में पारित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो अंबाबाई जो थी वो कहाँ की थी? कर्नाटका की, यानी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए, ये गवर्नर जनरल और वायसराय का टॉपिक से है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका बताइए, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसमें से हो जाएगा कोई नहीं, यानी ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहला जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कौन था? वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग, जो 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया था। इसको पढ़ सकते हैं आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव को ही भारत का ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता? तो सेम क्वेश्चन था, इसका भी क्या हो जाएगा? लॉर्ड क्लाइव। तो इसका ऑप्शन देखिए, लॉर्ड क्लाइव होगा सी। देखिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सी सेम क्वेश्चन था। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली यानी डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया? तो समाप्त कौन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग ने डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था, यानी सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए, इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था?
तो ठगों का जो उन्मूलन हुआ था, यानी ठगों को जो ख़त्म किया गया था, किसके नेतृत्व में किया गया था? क्लीमेंट फ्लीमेन, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर देखिए क्वेश्चन। भारत में ठगी का उन्मूलन कानून का श्रेय किसे प्राप्त? तो इसका हो जाएगा डी, यानी WH फ्लीमेन। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, WH फ्लीमेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो सबसे पहला जो रेलवे लाइन था वो किस ब्रिटिश गवर्नर के इसमें बिछाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका उत्तर। तो आप लोग जैसा कि यहाँ पढ़ सकते हैं, भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, प्रथम जो रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? 1853 ईस्वी में, और कहाँ से कहाँ तक चली थी? बम्बई से थाने तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन समाज सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए? तो कौन कौन प्रारंभ किए? सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाने, ठगों को निष्कासित, संगठित गिरोह का दमन। तो कौन कौन हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4, यानी 3 नहीं किया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखिए। सती प्रथा को गैर कानूनी रूप किसने घोषित किया? तो सती प्रथा को गैर कानूनी कौन घोषित किया था? इसका हो जाएगा विलियम बेंटिक, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए आगे चलिए, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ विलियम बेंटिक। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में चलिए देखिए। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो इसका भी बी हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए 11 नंबर देखिए। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो किससे संबंधित नहीं होगा? तो इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देखिए। किसने संधि विजित कर उसका अधिग्रहण किया? तो कौन हो जाएगा? नेपियर। कौन हो जाएगा? नेपियर। सी, नेपियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए और कूट का प्रयोग कर उसके सही उत्तर चुनिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कौन? मैकडोनल्ड, लिनलिथगो, डलहौजी, चेम्सफोर्ड। तो ये सब क्या है? अंग्रेजी शासक था, और इसका कौन कौन मैच होगा इसको आपको बताना। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे देखिए डायरेक्ट, मैकडोनल्ड जो है वो कम्युनल अवार्ड से जाना जाता, कम्युनल अवार्ड लाया था मैकडोनल्ड। उसके बाद लिनलिथगो जो है अगस्त प्रस्ताव के लिए जाना जाता। डलहौजी जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी जिसको हड़प नीति कहते हैं, इसको याद रखिएगा। और चेम्सफोर्ड जो है द्वैत प्रस्ताव। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य के को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था, यानी नहीं किया गया था? तो कौन हो जाएगा? जयपुर। जयपुर को नहीं किया गया था। चलिए आगे देखिए 15 नंबर देखिए। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लॉर्ड 16 नंबर देखिए। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पहला जो मराठा सरदार था वो कौन था? पेशवा बाजीराव 2। चलिए 17 नंबर देखिए। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में कौन कथन सही है? तो पहला नंबर देखिए, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला ये पहला कदम था। दूसरा, प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं
प्रशस्त करने का अधिकार दिया गया। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। 4 नंबर है, इसने प्रांतों को वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी उपयोग चारों हो जाएगा, यानी इसका क्या होगा? ए हो जाएगा। 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो किसको नहीं मिलाया था? ग्वालियर को नहीं मिलाया था। ऑप्शन बी हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19। भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई? तो किसके शासनकाल में फांसी दी गई थी? इरविन के शासनकाल में। तो बी हो गया इसका आंसर। चलिए आगे देखिए। 20 देखिए। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? तो इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, लॉर्ड कर्जन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 21। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया, तो कब किया गया था? ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, 1877 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 22 देखिए। रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी? तो महारानी कब बनी थी वो? 1877 में। तो ऑप्शन सी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए। 23। किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर बी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए नेक्स्ट देखिए। 24। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी ये बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिपूर्ण निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये कथन किसका है? ये आपको बताना है, ये कथन किसका था? तो ये बोला था कौन? कर्जन बोला था, लॉर्ड कर्जन। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर देखिए। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राय बहादुर और खान बहादुर। तो आप लोग देख सकते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रिपन या लिटन। तो चलिए देखिए आंसर। तो इसका हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका थोड़ा देख लेते हैं, देख लीजिए। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देशी शासकों, जमींदारों आदि को अपना विश्वासपात्र बनाने के लिए उन्हें उपाधियां, खिलत, भूमि अनुदान, ऋण माफी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। इनमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि राय बहादुर तथा मुस्लिम और पारसियों को दी जाने वाली समकक्ष उपाधि खान बहादुर थी। 1859 और 60 से इन उपाधियों को दिए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो इनमें इसमें से ऑप्शन में से कोई नहीं होगा। चलिए 26 देखिए। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया, तो प्रथम भारतीय कौन था? इसको गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था सी राजगोपालचारी। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए उसके बाद देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वही हो जाएगा सी राजगोपालचारी, ये भारतीय थी। चलिए उसके बाद देखिए, ये दूसरा चैप्टर है। चलिए देखिए क्या बोल रहा है। औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर ए हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डालना। चलिए नेक्स्ट देखिए, अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया, तो ये जमींदारों के साथ किया गया था, ऑप्शन ए। चलिए उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसने बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी हो गया इसका उत्तर। चलिए उसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था, तो किसके कब दिया गया था, 1885 में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। चलिए 5 नंबर देखिए, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था, इसको हम लोग हिंदी में अस्थायी बंदोबस्त कहते हैं, तो कब लागू किया गया था, तो ये फी हो जाएगा, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। चलिए उसके बाद देखिए 6 नंबर, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ की गई थी, मद्रास, कहाँ, बी हो जाएगा, मद्रास। चलिए उसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था, तो ये किसने प्रारंभ किया था, थॉमस मुनरो, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर देखिए, वो प्रथा जिसके तहत, माफ कीजिएगा, देखिए वो प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी, रैयतवाड़ी, इसी को रैयतवाड़ी बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार और अवैध उपकर को किस नाम से जाना जाता था, तो वेथी के नाम से जाना था, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 10 को देखिए, होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे, तो क्या क्या थे समाहित, तो ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन, भारत में खरीदे गए फैन एवं अन्य भंडार, रेलवे के गारंटेड ब्याज, उपयुक्त सभी, तो इसका उत्तर उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, बम्बई योजना में प्रस्तावित था, तो बम्बई योजना में क्या था प्रस्तावित, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी, तो कौन किया था, इसका उत्तर ई हो जाएगा। तो इसका थोड़ा देख लीजिए, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 5 मार्च 1920, इसको याद रखिएगा आप लोग डेट को, कौन किया था, सुरेंद्र नाथ हल्दर और व्योमेश चक्रवर्ती के सहयोग से की गई थी। ये जमशेदपुर में स्थित स्थापित टाटा इस्पात औद्योगिक के कामगारों के साथ शुरू हुआ था। तो देखिए आपका इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ हल्दर, यानी ये भी जा रहा, और व्योमेश चक्रवर्ती ये भी जा रहा, यानी इसका उत्तर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए उसके बाद देखिए, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया, तो कब पारित किया गया था, 1900 में, सी, इसका उत्तर सी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर देखिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट के साथ चुनाव लड़ा, तो वो कौन पार्टी से चुनाव लड़े थे, उदारवादी, लिबरल। चलिए उसके बाद देखिए 15 नंबर देखिए क्वेश्चन, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी, कब स्थापित की गई थी, 1818 में। चलिए उसके बाद देखिए, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी, दिसंबर 1856 में, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए देखिए इसको 2 नंबर को, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो 1857 की जो क्रांति है वो कहाँ से प्रारंभ हुई, मेरठ से, तो डी हो जाएगा, इसका उत्तर डी हो जाएगा। चलिए
3 नंबर देखिए क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ, तो वही चीज़ है, सेम क्वेश्चन, मेरठ का उत्तर क्या हो जाएगा, मेरठ हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 4 नंबर देखिए, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बीपीएससी में आता है, तो इसका क्या हो जाएगा, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। तो कौन सा कारण नहीं था, ऑप्शन डी, अधिकारियों की अक्षमता। चलिए उसके बाद 6 नंबर देखिए, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया। तो बिहार में कौन किया था, कुंवर सिंह, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन देखिए, जगदीशपुर के किस सेना, देखिए जगदीशपुर के किस सेना व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। तो उसका भी उत्तर कुंवर सिंह हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 8 नंबर, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया। तो कौन सा प्रांत से किया था, बिहार से। चलिए इसका उत्तर सी हो गया। उसके बाद देखिए 9 नंबर देखिए, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया। तो बिहार में कौन किया था, सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, कुंवर सिंह। चलिए 10 नंबर देखिए, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। अच्छा फिर से रिपीट हो गया, ये 2 बार रिपीट हो गया, तो इसको छोड़ देते हैं। चलिए 11 नंबर देखिए, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। तो लखनऊ में किसके नेतृत्व में, बेगम ऑफ अवध। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। तो आज इतना ही था दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको उपयोगी साबित हुआ हो तो इसको लाइक कीजिए इस वीडियो को, और आप अपने दोस्तों को के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।